नमस्कार मित्रों, आज हम बीए भाग प्रथम के महत्वपूर्ण बिंदु समाजीकरण पर चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको समाजीकरण का अर्थ और इसकी विशेषताएं डिटेल से बताई। आज हम इसके अगले बिंदु, इसकी स्तर, प्रक्रिया, सोपान, इन पे मैं चर्चा करूँगा। जहाँ तक सामाजिकरण के स्तर या प्रक्रिया की बात है, तो जो बालक है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक, मैंने कल आपको बताया कि सीखता है। अब ये सीखने की अवस्था में उसके क्या क्या स्तर रहते हैं, कैसे सीखता है, उसकी शारीरिक मानसिक विशेषताओं के साथ उनका क्या तारतम्य है, आज मैं आपको उस पर विचार करूंगा। सामाजिकरण के स्तरों को पियाजे ने बड़े महत्वपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। पियाजे ने बच्चे की सीखने की अवस्थाओं को 6 भागों में बांटा है। पियाजे बताते हैं कि प्रथम अवस्था में वो स्तनपान करते समय बच्चा जब माता से स्तनपान कर रहा है तो कुछ सनसनी, कुछ महसूस करता है। दूसरी अवस्था में बच्चा किसी वस्तु को एक कोण से देखता है और जब वह वस्तु उसकी आंखों से ओझल हो जाती है तो उसको ढूंढता नहीं है। तीसरी अवस्था में शिशु जो देखता है, यदि वह उसके पहुंच में है तो वो उसे पकड़ने का प्रयास करता है। वह ज्ञानेंद्रियों जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा से प्राप्त सूचनाओं को समायोजित करने लगता है। यह अवस्था 3 से 6 माह के बीच होती है। चौथी अवस्था 9 से 10 माह के बीच है। इसमें बच्चा छिपी हुई चीज़ों को ढूंढने का प्रयास करता है। और 5वीं अवस्था जो 12 से 18 माह के बीच है, इसमें बच्चा स्थान परिवर्तन के क्रम को जानने लगता है। और छठी अवस्था जो कि 15 से 19 माह के बीच है, इसमें बच्चा, बालक, वह पदार्थ का चित्रण करने लगता है ताकि वह उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी कल्पना कर सके। सीखने की यह प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं होती, वरन जीवन पर्यंत चलती रहती है और इसी से ही बच्चे का समाजीकरण होता है। पियाजे के द्वारा बताई इन अवस्थाओं के अतिरिक्त भी समाज विद्वानों ने और भी इसका वर्गीकरण व्यवस्थित किया है। अब उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली अवस्था को नाम दिया गया है मौखिक अवस्था, ओरल स्टेज। जब तक बच्चा माता के गर्भ में था तो माता जो भी खा रही थी, पी रही थी, जो जैसा भी था, उससे उसको अपने माता के गर्भ में सब चीज़ों का भरण पोषण हो रहा था। लेकिन बाहर आते ही उसे संघर्ष करना पड़ता है। और इन संघर्षों में महत्वपूर्ण संघर्ष है कि अपने सुख दुख को कैसे शेयर करें। इसके लिए क्या है, बच्चा जब भी आप देखते हैं घरों में अपने छोटे बच्चे हैं, तो बच्चा भूखा होता है तो रोता है, चिल्लाता है, हाथ पांव मारता है। जब सूसू पोटी भी कर देता है तो इसी प्रकार की क्रियाएं करता है। यानी वो अपने मुख के हाव भाव के द्वारा अपनी अवस्था को प्रकट करता है। इस अवस्था को नाम दिया गया मौखिक अवस्था। दूसरी अवस्था है सोच अवस्था, एनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चे से ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपने आप को थोड़ा संभाले। इस समय उसे सोच का प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चे को कब और कहाँ सोच करना चाहिए का उसको ज्ञान करवाया जाता है। हाथ साफ करना, कपड़े मैले नहीं करना आदि की भी उसको शिक्षा दी जाती है। तीसरी अवस्था है इडीपल या तदात्मीकरण। इडीपल या तदात्मीकरण में अब क्या हो रहा है कि अब बच्चा लगभग 12-13 वर्ष का हो गया है। अब उसके शरीर में
कुछ परिवर्तन आ रहे हैं मेल फीमेल के, और इन परिवर्तनों के साथ वो धीरे धीरे सामंजस्य स्थापित कर रहा है। चौथी अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो कि प्राय यौवनावस्था का प्रारंभ है कि समय प्रारंभ हो जाती है, और ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्या है, बच्चा माता पिता समाज का ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण नहीं चाहता है, कम से कम हस्तक्षेप चाहता है। लेकिन अगर उसको छूट दे दी जाएगी तो समाज व्यवस्था का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। क्या आप वाली अवस्था है जिसमें आप लोग जी रहे हैं। इसमें क्या है, आप क्या चाहते हैं कि कम से कम समाज, माता पिता, परिवार, पड़ोस हमारे हस्तक्षेप करे, लेकिन पूरी स्वच्छंदता भी हम जानते हैं मित्रों ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों में ऊर्जा तो है, लेकिन सही गलत का ज्ञान तो समाज परिवार ही करवाएंगे आपको। इसलिए इस अवस्था में वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्मुक्तता, स्वतंत्रता चाहता है। अब पांचवी अवस्था युवावस्था। अब यहाँ आप पढ़ाई लिखाई पूरी कर लेंगे, इसके बाद में नौकरियां लग जाएंगे, शादी विवाह हो जाएंगे, आपको नए सामाजिक पद परिस्थितियां प्राप्त होगी, उन्हीं के अनुरूप आपको भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ेगा। आप पति, पिता, दामाद, अधिकारी कई पद प्राप्त करेंगे, उसी के अनुरूप आप अपना सामंजस्य स्थापित करेंगे। अगली अवस्था है आपकी प्रौढ़ावस्था। अब धीरे धीरे झुर्रियाँ पड़ रही है, बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं, शरीर में भी वो दमखम नहीं है जो आज है, जो इस अवस्था में जो आज आप जी रहे हैं वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब बच्चा क्या कर रहा है, अब जो सामाजिक इकाई है वो प्रौढ़ होती जा रही है। इस समय उसके अलग दायित्व हैं। अब उसको परिवार में बच्चों का विवाह करना है, उनकी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देना, उनको सेटल करना है। धीरे धीरे रिटायरमेंट के करीब आ रहा है ना। और पांचवी अवस्था है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था को हमारे यहाँ एक शारीरिक रूप से व्यक्ति क्षीण हो जाता है, उतनी शार्प मेमोरी भी नहीं रहती, उतना शरीर भी साथ नहीं देता है, ये सारी चीज़ें उसके साथ में आती है। अब कल मैं आपको समाजीकरण की जो प्रमुख संस्थाएं हैं, परिवार है, पड़ोस है, मित्र मंडली है, इन पे आप पे विस्तार से चर्चा करूँगा। धन्यवाद।